लखनऊ, सेवानिवृत्त लोगों ने जीवन का अमूल्य समय प्रदेश की सेवा में बिताया। पूरी ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, क्योंकि सरकार के निर्णय आपके माध्यम से ही धरातल पर आते रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों के लिए जो भी कर सकता हूं, तुरंत करूंगा। उक्त बातें संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के महाधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। साथ ही सवाल भी उठाया कि सेवानिवृत्त होने वालों ने पेंशन की कटौती को बेचा, वह प्रक्रिया पूरी हो गई तो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहा, इस संबंध में वित्त मंत्री से बात करेंगे। बुजुर्गों का पैसा कोई नहीं ले सकता, उन्हें तो धन बढ़ाकर देना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा, पेंशन की आधी लड़ाई जीत चुके हैं। कुछ खामियां हैं, वह भी जल्द दूर करने को प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार के कदम से चंदा व धंधा चलाने वाले जरूर परेशान हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा, कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मी सरकार के साथ हैं। आज पूरे प्रदेश का यहाँ कर्मचारियों का, शिक्षकों का पूरा समूह देखा आपने। बहुत बड़ा समूह, पहली बार इतना बड़ा समूह यहाँ उपलब्ध हुआ, आया और बड़ा जोश के साथ आया। उनकी कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन एकजुटता जो दिखाई आज, वो एक बड़ी बात है। और इसमें कुछ समस्याएं थी, आदरणीय पाठक जी ने भी उन समस्याओं का संज्ञान लिया। और विशेषकर अगर हम बात करें कैशलेस इलाज की, तो कैशलेस इलाज में बहुत अच्छा 2016 की नियमावली हुई थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने, कतिपय अधिकारियों ने उसको पूर्ण रूप में लागू नहीं होने दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि एक रहेंगे तो जैसा सरकार कहती है वही हम कहते हैं, तो नेक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक संदेश है कि एक रहेंगे तो जैसे पुरानी पेंशन के ऊपर हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, बस जो भी समस्याएं आएंगी हम लोगों की, चाहे पुराने लोगों की हों चाहे नए लोगों की हों, उस पर हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे। और एक बोर्ड की ताकत दिखाने का काम भी ये संवर्ग पूरा करेगा। और उससे ही मांगों पे हम देख रहे हैं जो वर्तमान में प्रचलन चल रहा है सरकारों का या पार्टियों का, वो उस पर गौर करते हैं, तो वो भी हम लोगों को करने का प्रयास करेंगे। यही आज तय हुआ है और कुछ समस्याओं के ऊपर तय हुआ, चुनाव भी होगा। आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब बहुत अच्छा आश्वासन देकर के गए हैं। जो चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रकरण हैं उनके संबंध में तो आश्वासन दिया ही, कैशलेस इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने का तो आश्वासन दिया ही। साथ साथ यह भी कहे गए हैं कि पेंशनर साथी जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनकी अगर कोई अतिरिक्त समस्या भी होती है तो भी वो उन्हें अगर सूचित करेंगे पत्र के माध्यम से, तो उसका वो संज्ञान लेंगे। निश्चित रूप से यह सरकार बुजुर्गों के लिए, पेंशनर्स के लिए संवेदनशील है और कार्य करेगी, हमें उम्मीद है। दो तीन जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर मैं समझता हूं कि सरकार थोड़ा संज्ञान अगर गंभीरता से लेगी। जैसे राशिकरण का मुद्दा है, कोर्ट में बहुत चला गया है, कम से कम हजारों स्टे हो चुके हैं, तो इसको गंभीरता से लेते हुए और शीघ्र एक शासनादेश इसका जारी हो जाए, ये हम चाहते हैं। और जो हमें 80 वर्ष आयु पूर्ण करने पर पेंशनर्स को 20% पेंशन की वृद्धि होती है, उसको ब्रेकअप में 65, 70 और 75 साल की आयु पर 5-5% बढ़ा करके दिया जाए, ये उचित होगा। ये हमारी प्रमुख मांग है। और रेलवे में जो हमें कंसेशन हमारे साथियों को, पेंशनर्स को, वरिष्ठ नागरिकों को मिलता था, पत्रकारों को मिलता था, वो भी पुनः हमें मिले, ये हमारी मांग है। परिवहन निगम की बसों में सुविधा मिल जाए हमें, ये पेंशनर्स को, बुजुर्गों को, वो आयु कुछ भी रखें लेकिन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये सब हो और इन्हीं शब्दों के साथ जो सरकार गंभीर है जिन मुद्दों पर, पेंशनर्स के मामलों पर, उसके लिए हम निश्चित रूप से सरकार को संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। संवेदनशीलता है सरकार में, यह हम लोगों ने देखा है। इस बीच में काफ़ी कुछ सहयोग पेंशनर्स को मिला है और उनके कार्य हुए हैं, हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ हमारे मुद्दे हल करेगी। ओंकार नाथ तिवारी, सह संयोजक प्रचार, संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। हमारी मुख्य रूप से मांग राष्ट्रीयकरण की है। जो पेंशनर रिटायरमेंट के समय पेंशन बैठते हैं 40%, वो 10 वर्ष 8 महीने में पूरी हो जाती है उसकी रिकवरी। और सरकार 50 साल की रिकवरी करती है, उसका हम लोगों की पहली मांग है 11 साल में कटौती बंद कराई जाए।
ब्रजेश पाठक ने क्या आश्वासन देकर गए? इस बार इन कहा कि हम आपकी पैरवी करेंगे, उसका निष्कारण कराएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे पेंशन को, जो आगे भी ज्यादा तो केसेस हाई कोर्ट में है? भाई हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील ये है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। जो रोजाना मुकदमेबाजी हो रही है माननीय हाईकोर्ट में, उस पर अंकुश लगे, क्योंकि सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है, हम पे पेंशनों का भी पैसा खर्च हो रहा है। अपना इंट्रो दे हाँ, दीजिए। BK तिवारी, महामंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्था, रतनपुर।